विषय अभी हम लोग सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का नदी हमारे बीच में क्या करना है, बहना है। इसलिए आप लोग को बोला है कि वो आयत यूहन्ना 7:37 कितने लोगों ने याद किया? हाँ, ये देखो, मेरे लिए नहीं याद करना, ये चीज परमेश्वर देखेगा कि इस अनुभव में आने के लिए आपके अंदर प्यास कितना है ना। अभी आप लोग को मालूम है हमारे भाई लोग वगैरह सुस्त थे, लेकिन अभी सुबह 5 बजे उठ के आ रहे हैं ना। क्यों आते? क्योंकि उनके अंदर क्या है, प्यास है। बहनों को हम बुला नहीं सकते क्योंकि आपको अपना समाज का हालत मालूम है कि उन लोग उल्टा ही उसका क्या निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे। लेकिन प्यास है कितना है करके कौन देख रहा है ना। जिसको प्यास है उसी को परमेश्वर ये अनुभव देगा। तो हम लोग ये आयत क्यों पढ़े? प्रभु आपके वचन में ये आयत दिया है तो ये मेरे जीवन के अनुभव में भी आना, मेरे हृदय से। आज कौन सी नदी बह रही है? चिंता की नदी बह रही है ना। दिन रात क्या ही चलते रहता है, चिंता। प्रभु वो हालत बदल कर पवित्र आत्मा का नदी मेरे हृदय से बहना है ना। प्रभु ने सामरी स्त्री का हालत आपको मालूम है कैसा था, है ना। वो कितने पति कर चुकी थी, है ना। और छठे मतलब जिसके साथ रहती थी वो भी उसका पति नहीं था। तो परमेश्वर उससे बोल रहा है ना। यदि तू जो विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या बहेगा, जीवन का जल का सोता। तो क्या सामरी स्त्री पढ़ी लिखी थी, है ना। वो भी एक साधारण क्या थी, गांव की एक बहन थी, है ना। और शर्म के कारण, है ना, कि समाज को सामना करने का उसके अंदर क्या नहीं था, हिम्मत नहीं था। किसी को वो अपना चेहरा, क्योंकि लोग देखते ही क्या करेंगे, उसको अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे सबसे गहरी बात बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या बहेगा। बाद में देखते वो जाके, वो एक साधारण बहन जो किसी को अपना चेहरा दिखाने का जिसके अंदर क्या नहीं था, हिम्मत नहीं था, वो ही जाके पूरे शहर को किसके पास लेकर आए। सोचो, एक यीशु से बात करने के अंदर ही उसके अंदर कितना एक बदलाव आ गया। आया नहीं आया, है ना। पहले उसका हालत क्या था कि वो किसी का सामना, इसलिए वो दोपहर का समय देखकर, जिस समय कोई भी कहाँ ना आए, कुएं पे ना आए, वो समय देखकर वो अकेले में आए। लेकिन बाद में वो ही जाकर पूरे शहर के लोगों को किसके बारे में बताए, और पूरे एक ही बहन ने पूरे शहर के लोग को किस में लेकर आए, विश्वास में। तो इसलिए हम ये नहीं सोचना प्रभु मेरे लिए ये अनुभव नहीं है। यदि वो सामरी स्त्री के लिए ये अनुभव है तो मैं भी इसको क्या कर सकती हूँ, अनुभव कर सकती। लेकिन मेरे अंदर क्या होना चाहिए, वो प्यास होना चाहिए, है ना। मेन दिक्कत क्या है, हमारा दिल बहुत बार किसके समान होता है, झाड़ी के समान। किसके समान? हाँ, उसके लिए हम लोग सब जानते हैं अच्छे से। आए कौन सा, जो बीज झाड़ियों के बीच में बोया गया, पढ़ेंगे मरकुस 4:18 और 19। जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संसार की चिंता, दूसरा क्या है, धन का लोभ, और तीसरा अन्य वस्तुओं का लोभ। ये 3 चीजें, है ना। और इसके साथ लूका 8:14। जो झाड़ियों में गिरा है, जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। जीवन के सुख विलास 4 चीजें,
जो हमारा ध्यान किससे हटा रहा है? हम वचन से हटा। सबसे पहले क्या है? संसार की चिंता, है ना। हमारे अंदर क्या ही चलता रहता है? चिंता चिंता। हम बस चाहते हैं प्रभु कैसे भी मेरा चिंता क्या हो जाए, हल, उसका क्या मिल जाए, हल निकल जाए। अभी मैं कुछ देर पहले वचन सुन रही थी, उसमें प्रभु के दास समझा रहे थे कि एक बार 3 लोग राजा के पास गए, है ना, और राजा ने बोला तुम्हें एक ही बात मांगने की अनुमति है, 2 बातें नहीं। कितनी बात? एक ही बात मांग सकते हो। तो इन तीनों ने सोचा भाई एक ही मांगने का अनुमति दिया, तो सबसे पहले तीनों गांव से गए थे, है ना। तो पहले वाले ने बोला राजा से कि राजा देखो मेरे को आपके पास, मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव से शहर के लिए तो कोई रोड नहीं है, इसलिए आपके पास आना तो मेरे को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत खड्डे, बहुत रुका पहाड़ जैसा जगह है, इसलिए मेरे को आपके पास आने में क्या होता है, दिक्कत होता है। आप गांव से शहर के लिए एक अच्छा रोड बनवा देना। क्या बनवा देना? अच्छा रोड बना देना, ताकि मैं आसानी से आपके पास आ सकूं। दूसरा वाला ने बोला राजा मेरा मकान ना बहुत टूटा हुआ है ना, मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप मेरा बस मकान बनवा दो। क्योंकि राजा ने क्या बोला है, एक से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते, मांगना है तो एक ही मांगना है। तीसरा वाले ने सोचा, अब एक ने तो क्या मांगा है कि मेरा क्या बनवा दो, रोड बना दो। दूसरा ने क्या बोला, मेरा झोपड़ी है वो बनवा। तीसरा ने बोला ठीक है राजा, बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। क्या मांग रहा? राजा आप 2 दिन के लिए मेरे घर में आके रहना। क्या बोला? उसमें इसके दोनों समस्या का क्या मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। राजा आएगा तो बिना रोड बने राजा आ सकता है? तो राजा को आने के लिए तो क्या बनाएंगे, और राजा आके क्या टूटे फूटे झोपड़ी में रहेगा? तो राजा के रहने के लायक क्या भी बन जाएगा। तो राजा आके रहने से जितना भी समस्या उसका क्या निकल जाएगा, हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसलिए इन तीनों में बुद्धिमान कौन निकला? तीसरा। हम भी बोलते प्रभु मेरा ये समस्या हल कर दे, मेरा वो समस्या हल कर दे, लेकिन असली में प्रभु मेरे जीवन में आ जाएगा तो प्रभु की जिम्मेवारी है कि मेरे सारे समस्या का क्या निकाले। लेकिन हमारा ध्यान किस पे, बताओ, हमारा ध्यान किस पे लगा हुआ है? यदि परमेश्वर आकर मेरे अंदर वास करने लगे तो मेरे घर की, मेरी हर समस्या की जिम्मेवारी फिर किसकी होगी? मेरी नहीं, किसकी है? तो मैंने प्रभु को आने के लिए क्या बना के देना है? प्रभु आप आ जाओ बस। लेकिन उसकी तरफ हमारा क्या नहीं होता। हाँ, हमारा शरीर किसका मंदिर है? किसका? क्योंकि कई लोग अपने बीमारियों से परेशान हैं। प्रभु ने बोला हमारा शरीर, प्रभु आके शरीर में वास करने लगे तो परमेश्वर की जिम्मेवारी बनेगी या नहीं बनेगी? इस शरीर में जो भी बीमारी है उसको ठीक करना किसका जिम्मेवारी है? अब प्रभु तो आके मंदिर में वास करना है ना, हम तो उसके लिए क्या ही नहीं देंगे। हाँ, मौका देंगे। फिर जब प्रभु नहीं आएगा तो बीमारी को उठा के चलेंगे, बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा सारा पैसा चूस लेगा, फिर सिर पकड़ के बैठेंगे प्रभु और पैसे कहाँ से लाए। भाई सबसे बड़ा हल क्या है? चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा बीमारी हो, प्रभु ये शरीर तेरा, ये तेरा मंदिर है, तूने इस मंदिर में क्या करना है? तो प्रभु जहाँ वास करेगा उसका ध्यान प्रभु रखेगा नहीं रखेगा? चाहे कितना भी दिक्कत है उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर का है। अभी सोचो ये भवन है, आप लोग, अभी एक दिक्कत है हमारे में रहता है, प्रभु डीजे चलाए या ना चलाए, ये सब हमारे अंदर क्या रहता है? सवाल रहता है। देखो आपका जीवन है, आपकी छूट है,
लेकिन मेन क्या, हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देते हैं, वो समझना है। कल को मेरे जीवन का हर दुख परेशानी में प्रभु ने मालिक बन के जिम्मेवारी लेना है, तो मैंने मालिक का स्थान किसको देना है? यदि आज मुझे डीजे चलाकर प्रभु को भगाना है, बताओ, जहाँ फिल्मी गाना और नाच होगा वहाँ प्रभु रहेगा? नहीं। बोलना पड़ेगा प्रभु जाओ करके, है ना। हमें किसी को घर से बाहर, पहले होता था किसी को, है ना, हमसे थोड़ा चिढ़ होता था ना, वो क्या करते थे, हम लोग दक्षिणपुरी में सेवा करते थे तब, अभी प्रभु की दया से बाद में वो लोग विश्वास में आ गए, है ना। तो ऊपर के मकान में हम लोग प्रार्थना चलते समय नीचे मिर्ची जलाएंगे, अच्छे से क्या जलाएंगे, ताकि ऊपर जो प्रार्थना वो उनमें जो प्रार्थना करे वो सब खांसना शुरू कर दे, कि भगाना इनको, प्रार्थना रोकना है, तो कुछ ना कुछ तो क्या करना है। इसी प्रकार प्रभु आपको भगाना ना, बस डीजे चलाने की जरूरत है। क्या चलाने की? प्रभु अपने आप भागेगा, नहीं भागेगा। फिर दुख में है प्रभु, तो प्रभु तुमने तो भगाया मुझे, अब मुझे बुला रहे हो। क्या परमेश्वर हमारा खिलौना है ना। तो मेन चीज, मालिक हमारे, देखो हम तो आपको पूरा आजादी दी, आपको डीजे चलाना, जो चलाना जी भर के चलाओ, हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हम तो आ भी नहीं रहे, लेकिन आपके घर में यदि परमेश्वर ने रहना है तो वो माहौल आपको, वो आदर, वो इज्जत आपको किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर ने देखना, चाहे इसका सुख हो चाहे दुख हो, इस घर का मालिक मैं हूँ। यदि हमने मालिक नहीं बनाया तो अभी बताओ, कोई मेरे घर में मेहमान की तरह आए तो क्या मेरा बिजली का बिल भरेगा? हाँ, पहले मैं तो मेहमान की तरह आया हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं तो चले जाऊंगा। बिजली का बिल हो या घर का टूट फूट हो, तुम्हारी सिरदर्दी। लेकिन यदि कोई आके इधर रहने लगे, भाई ये घर आपका है, आपने इस घर को संभालना है, आप उसको पूरा आदर दे, तो इस घर की समस्या, इस घर की परेशानी की जिम्मेदारी फिर वो कौन लेगा? वो व्यक्ति लेगा, नहीं लेगा? हाँ भाई, इस घर का बिजली का बिल है, इस घर की ये ज़रूरत है ना, तो वो पूरी क्या लेगा? जिम्मेदारी लेगा। तो हम अपने जीवन में, हम अपने घर में, अपने परिवार में परमेश्वर को कौन सा स्थान दे रहे हैं? एक मेहमान का स्थान है ना। बहुत बार हम बोलते हैं, प्रभु आप मेहमान की तरह आए थे ना, अभी 2 दिन के लिए आप किसी और के घर चले जाओ, अभी हमें थोड़ी खुल के क्या करना, डांस करना है। आप तो यहाँ क्या थे? क्योंकि मालिक को तो नहीं बोल सकते ना जाओ करके, मेहमान को ही बोल सकते हैं। तो प्रभु को यदि मैंने मेहमान का स्थान दिया, तो प्रभु क्या ही बन के रहेगा? मेहमान बन के रहेगा। फिर मैं नहीं बोल सकती, प्रभु तुम्हें दिखता नहीं है मैं इतनी परेशान हूँ? प्रभु मैं मेहमान हूँ, मैं करके आ सकता तेरे घर में? तूने तो मुझे क्या ही नहीं बनाया, मालिक ही नहीं बनाया। मेहमान तो चुपचाप रहेगा, जिस कमरे में बोले हाँ मेहमान इस कमरे में बैठे रहना, वहीं बैठेगा। तो हम जरा देखें, क्या हमने अपना पूरा जीवन प्रभु के हाथ में दे रखा है, या आज भी परमेश्वर मेरे परिवार में एक मेहमान है ना। मैं देखो, जितना आप लोग के घर में बिजली का बिल है, बाकी खर्चे, उससे कई गुना ज़्यादा इधर है, प्रार्थना भवन है। हम किसी को टोकते हुए कभी सुना है आप लोग ने कि नहीं लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, है ना? लेकिन हम तो आपकी तरह चिल्लाते क्यों नहीं है? मालिक है, उसको मालिक का स्थान दे रखा है। हम मालिक नहीं है, मालिक कौन है? तो मालिक की सिरदर्दी है, भाई यहाँ पर मेरी चीज है, ये प्रभु का एक एक सामान है, मैंने हर चीज पर क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसलिए बिना टेंशन के हम चलते हैं। अभी आप सोच लो, आप टेंशन में क्यों हो? मालिक का स्थान अभी तक किसको नहीं दिया होगा? किसको नहीं दिया?
मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन घर में जो मजाकबाजी, जो गालीबाजी चलती है, क्या परमेश्वर सुन सकता है? हाँ? यदि मेरा घर प्रभु का घर है तो घर के अंदर गालियां नहीं होनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मालिक भी तो सुनेगा ना। मैं एक कमरे में, घर के अंदर मैं बैठ के उल्टा सीधा बातें करूं, मालिक क्या रहेगा? प्रभु के योग्य हमने अपने घर को, चाहे टूटा फूटा ही घर क्यों ना हो, प्रभु ये नहीं देख रहा कि बड़ा महल है, बहुत वो है। प्रभु क्या देख रहा है? हमारे अंदर की इच्छा को देखता है कि ना छोटा सा घर है, बहुत छोटा घर है, लेकिन ये चाहते कि मैं इस घर में रहूं। और मेरा इधर सबसे ज़्यादा क्या है? आदर है। सुबह शाम घुटने टेक कर सारा परिवार बैठ के प्रार्थना करता है। ऐसे घर का हालत बदलेगा या नहीं बदलेगा? आज हमारे घर में प्रभु का वास है या दुष्ट शक्तियाँ नाचती है? हाँ, दुष्ट शक्तियाँ नाचती है ना, लड़ाई झगड़ा कराती है ना। कारण क्या? गलती किसकी है? हमने अपने घर को, देखो प्रभु को एक बड़ा सोने का बड़ा मंदिर नहीं चाहिए। प्रभु ने, हमारा शरीर भी किसका मंदिर है, हमारा घर भी किसका है। तो परमेश्वर को वो आदर है ना। नहीं, प्रार्थना में जाके हम गाली नहीं निकालेंगे, लेकिन घर में तो खुला हम क्या निकालेंगे? गाली निकालेंगे। तो माँ, फिर आप जगह किसको दे रहे हो? दुष्ट शक्तियों को तो दे रहे हो। घर में शांति रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। तो जैसे प्रार्थना भवन, आप सब, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप लोग सब के अंदर बहुत इच्छा रहता है प्रार्थना भवन को अच्छे से साफ सफाई से रखना, है ना। लेकिन जैसे प्रार्थना भवन परमेश्वर का मंदिर है, ऐसे आपका घर भी तो परमेश्वर का मंदिर है। वहां पर भी तो किसको वास करना है? वहां पर भी क्या होना है? आराधना होना है ना, है ना। 2 टाइम कम से कम दिन में क्या होना है? तब परमेश्वर रहेगा तो फायदा क्या है? आपके जीवन का हर चीज का जिम्मेवारी कौन उठाएगा? परमेश्वर उठाएगा, है ना। फिर आपको ज्यादा इधर उधर भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास थोड़ा ही खाना होगा तो उस खाने में आशीष होगा। आपको डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसलिए आपको ध्यान देना, मेरा घर भी परमेश्वर का भवन है ना। इधर यहाँ पर फालतू इधर उधर की बातें नहीं होना है किसी। और सबसे ज्यादा माँ बाप लोग ध्यान देना, मेरे घर में किसी का चुगलीबाजी नहीं होना है। मेरे घर में क्या नहीं होना है? पड़ोसी का, किसी का भी। मुझे अपने घर को भी पवित्र रखना है, ताकि मेरे घर से क्या ही निकल रहा है? स्तुति और आराधना ही निकलना है। यहाँ पर कौन रहना है? परमेश्वर। दुष्ट शक्तियों को छिपकर भी रहने का क्या नहीं देना? छिपके भी रहेंगे, बच्चों का दिमाग पकड़ेंगे, आपस में लड़ाई करवाएगा, किसी न किसी तरीके से दुष्ट शक्तियां को मौका देंगे तो वो बर्बादी कराएंगे। इसलिए हमें इन दिनों में क्या ध्यान देना है कि जैसे वो तीसरा आदमी ने क्या बोला, राजा तू आके रह ले, 2 दिन के लिए भी तू आएगा ना तो मेरा हालत क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तेरा आना काफी है। इसी प्रकार परमेश्वर मेरे घर में आएगा, वो परमेश्वर मेरे सारे कमी को भी क्या कर देगा? पूरा कर देगा। इसलिए इन दिनों में हमने ध्यान किस बात पर देना है? प्रभु आपका उपस्थिति मेरे जीवन में क्या होना है? बढ़ना है। परमेश्वर ने वायदा किया, पढ़ेंगे यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा
रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके, यदि कोई मुझसे क्या रखेगा, प्रेम रखेगा। हम भी ज्यादा किसके घर जाना पसंद करते, बता, जो हमसे क्या रखते हैं। यदि आपको मालूम चले वो आपसे प्यार नहीं करता है, आपका जाने का मन करेगा? आप बोलेगा क्यों फालतू का टाइम बर्बाद करना, उसको तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यदि आपको मालूम चले वो व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है, तो आपके पास टाइम भी ना हो तो भी आप उसके घर में क्या करोगे? तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, जो मुझे प्रेम रखेगा वो क्या करेगा? प्रभु प्रभु बोलेगा, वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा? मानेगा। तो क्या हम प्रभु की आज्ञा को पूरे मन से मानते हैं? कितनी आज्ञाओं को हम क्या करते हैं? तो प्रभु देख रहा है ये मेरे को प्यार करेगी तो ये सबसे आज्ञा को क्यों मानते? प्रभु मैं आपके दिल को दुख पहुंचाना नहीं चाहती। आपने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, मैंने क्रूस पर क्या बहाया? मेरे लिए अपना खून बहाया, अपना आखिरी बूंद खून भी मेरे पापों के लिए परमेश्वर ने बहाया। तो मैं उस प्यार को कैसे लौटाऊंगी? प्रभु मेरे से नारियल नहीं चाहता। प्रभु क्या हमसे क्या उम्मीद रखता है? प्रभु आपने मुझे प्यार किया ना, इतना गहरा प्यार मेरे माँ बाप भी मुझे कभी नहीं करते। लेकिन मैं एक ही काम करना है, प्रभु आपको मैंने किसी बात में दुख नहीं पहुंचाया। मेरे जीवन के किसी बात में भी किसको दुख नहीं पहुंचाना। तो सोचो, मैं गाली दे रही हूँ तो दुख किसको पहुंचा रही हूँ? मैं उल्टा सीधा बोल रही तो किसको सबसे ज़्यादा दुख पहुंच रहा है? हम देखते हैं ना, ये प्रेरितों के काम 5 अध्याय में अनन्यास और सफीरा है ना, उन्होंने अपना ही जमीन बेचा, बाद में आके पतरस से क्या बोला, देखो यही सारा पैसा है। तब पतरस उससे क्या बोला, तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने का हिम्मत कैसे हुआ? उन्होंने तो सोचा उन्होंने किससे झूठ बोला है, पतरस से। लेकिन पतरस क्या बोल रहा है, तुमने किससे झूठ बोला? तो परमेश्वर देखते हैं कि मेरे को चाहे कितना भी गुस्सा आए, कोई मेरे साथ कितना भी दुश्मनी करे, लेकिन यदि मैं प्रभु से गहराई से प्यार करती हूँ ना, मैं मुंह से गाली निकाल कर प्रभु को नहीं दुख पहुंचा सकती। कोई मुझे कितना भी चोट पहुंचाए, मुझे मालूम है यदि मेरे अंदर से गुस्सा निकला, कई बार क्या होता है किसी को माफ करने का मन नहीं होता है। प्रभु उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उनको क्या नहीं करना। लेकिन प्रभु यदि तूने कहा है, तुझे प्यार करने के कारण मैं उस व्यक्ति को क्या करूँगी, चाहे मेरा मन नहीं मानता हो, लेकिन तुझे प्यार करने के कारण मैंने तेरी आज्ञा को क्या करना है, मानना है। यदि आप उस व्यक्ति किसी को भी माफ नहीं कर रहे हो दिल से, इसका मतलब आप प्रभु को प्यार नहीं करते ना। हमें उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ मेरा प्यार कितना है। प्रभु क्या होता है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को क्या करेगा। प्रभु नहीं, मैंने तो उस व्यक्ति को क्या ही नहीं करना। तो प्रभु तुम मेरी आज्ञा को, तू मुझे प्यार कहाँ करती है, तू तो उसको माफ करने को ही तैयार नहीं है। तो हम बोलेंगे प्रभु तुझे नहीं मालूम उस व्यक्ति ने मेरा कितना नुकसान पहुंचाया, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, उसको तो देखते ही मेरा खून क्या होता है। तो प्रभु क्या बोलेगा, क्या मेरे साथ भी नहीं किया था? क्रूस पे लटकते हुए मैंने क्या सबसे पहले क्या प्रार्थना किया था, हे पिता इन्हें क्योंकि ये जानते नहीं। कितने मालों का अनुभव है कि
जिन्होंने उनके बच्चों को मार डाला, उनको उन्होंने अपने घर में अच्छे से अच्छा खाना खिलाया। रशिया में जिन मालों के कम्युनिस्ट लोग ने क्या डाला, क्या किया, बच्चे खाई नहीं, पूरे परिवार को क्या किया, जान से मार डाला। उन लोग जब किसी कारण से उनके घर में आए तो उनका पूरा दिल से उनको अच्छा खाना बनाकर क्या किया, खिलाया। क्या उन मालों को अंदर दर्द नहीं है? भाई इसी व्यक्ति ने मेरे बच्चे को क्या किया, जान से मारा है, लेकिन प्रभु तुझे प्यार करते, इसे तेरे वचन को भी हम क्या करते, प्यार करते। हमें भले दर्द है तो भी हम तेरे वचन को मानेंगे। तो प्रभु हमारा प्यार कैसे परखता है ना, प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं, तब नहीं होता है। जब प्रभु का वचन को अपने जीवन में लागू करना क्या होता है, कठिन होता है। जब किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, थोड़ा नहीं, तब प्रभु देखता है ये मेरे वचन को प्यार करती है या अपने आप को प्यार करती है। यदि मैं अपने आप को प्यार करूंगी ना, तो प्रभु देखा इसको मेरे से बढ़कर अपने से क्या है, ये मेरे वचन से इतना प्यार नहीं करती। परमेश्वर ने साफ बोला है, इसलिए इन दिनों में हमें अपने आप को जांचना है। परमेश्वर हमारे छोटे से छोटे घर में आने को क्या है, क्या हम परमेश्वर के वचन को कीमत देंगे, वचन को मानेंगे? आगे प्रभु ने क्या लिखा है, मैं जो मुझे प्यार करता है वो मेरे वचन को क्या करेगा, और हम उसके पास क्या लिख, दोबारा पढ़ो, यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे, वास करेंगे, मिलकर जाएंगे करके लिखा है। हम में कौन कौन है, पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा। ये बोला किसने, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आकर हम तो इंतजार करें, प्रभु तू कब आएगा, स्वर्ग में आकर हम तेरे साथ रहेंगे। हम इसका इंतजार कर रहे हैं ना, प्रभु आगमन हो जाए तो मुझे क्या करना, कहाँ ले जाना, स्वर्ग में। प्रभु बोले तुम स्वर्ग में आके मेरे पास रहना चाहते हो, तुम अपने घर में मुझे कितना रहने दोगे? नहीं प्रभु, हमारे घर में यहाँ तो हमारी मन मर्जी चलना है, यहाँ क्या चलना है? नहीं प्रभु, इधर तो छोटा सा घर है, इधर आप मत आना, लेकिन हम उधर आना चाहते। क्या ये हो सकता है? जो यहाँ प्रभु के साथ नहीं रह सकता, वो वहाँ प्रभु के साथ कैसे रहेगा? है ना, आज हमसे सब सवाल, प्रभु आज आगमन हो जाए ना, हम सबको कहाँ ले जाना? ठीक है, तुम मेरे घर में मेरे साथ रहना चाहते हो, अपने घर में मुझे कब रहने दोगे? वहां तो डीजे चलना है, वहां तो मुझे भगा रहे हो, और कहाँ आना चाहते हो? मेरे घर में आना चाहते हो। धोखा किसके साथ कर रहे हैं हम? प्रभु एक छोटा सा घर है, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन प्रभु आपको हम दिल से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। आपने इधर रहना है, आपने मेरे घर में क्या करना है, रहना है। चाहे सारे घर छोड़ के चले जाए, लेकिन आपने इस घर से नहीं जाना। पिछले दिनों में एक डेविड लिविंगस्टन करके प्रभु का दास है, जिन्होंने अफ्रीका में प्रभु के लिए बहुत मेहनत किया है ना। उन्होंने जब प्रभु उनको अफ्रीका में भेज रहे थे, तो उन्होंने प्रभु से 3 सवाल प्रभु के सामने रखा। वो 3 सवाल में पहला सवाल,
प्रभु आप कहीं भी मुझे भेजोगे, मैं जाने को क्या हूँ, तैयार हूँ। खाली शर्त है कि आप मेरे साथ रहना। शर्त क्या है? आप मुझे दुनिया की किसी भी कठिन से कठिन जगह में क्या कर दो, भेज दो, लेकिन शर्त क्या था? आप मेरे साथ रहना। दूसरा था, प्रभु आप कितना भी भारी बोझ मुझे उठाने दे दो, मैं उठाने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे थामे रहना। क्या करना? कितना भी भारी बोझ हो, मैं उठाने को क्या हूँ, तैयार। तीसरा उन्होंने बोला, प्रभु दुनिया में सब मुझे छोड़ दे, लेकिन आप मुझे कभी नहीं छोड़। तीन ही सवाल रखे। वो डॉक्टर थे, अच्छे से स्कॉटलैंड में आराम से रहते थे। जब प्रभु ने उन्हें बोला कि तुम्हें कहाँ जाना है सेवा के लिए, अफ्रीका में, वो सबसे कठिन जगह था, जंगल था पूरा, लेकिन उस कठिन जगह में जाने से पहले उन्होंने खाली क्या रखा? 3 सवाल। प्रभु दुनिया में सब मुझे छोड़ दे, लेकिन आप मुझे क्या नहीं करना। तो प्रभु ने उनको जवाब दिया, दुनिया के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ। ना उनका गवाही बहुत अद्भुत है, बाद में मैं आप लोग को बताऊंगी, है ना। तो हमारे अंदर क्या रहना, प्रभु समाज छोड़ दे, लेकिन आपने मेरे घर से क्या नहीं करना है। आज हमारी हालत क्या, हम किसको खुश करने में लगे? समाज तुम आ जाओ, परमेश्वर तुम चले जाओ। करते नहीं करते? समाज मेरे घर में, समाज के लोग को डांस करवाना है, और प्रभु कहाँ चले जाए? घर से कहाँ चले जाए? तो बताओ, हमारे घर का रोना धोना बंद होगा? देखो, हम वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी समस्याओं का जड़ क्या हमें मालूम होना चाहिए। कारण क्या है? हम प्रभु प्रभु तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु को, प्रभु के लायक आदर कहाँ है? हमारे से आके आप मुझे हाँ लगाए या ना लगे, हम क्या बोले? मेन आपको और परमेश्वर का रिश्ता है ना। आपको प्रभु से प्यार है तो मत लगाओ, नहीं है प्यार तो 1 नहीं 2 लगा लो। हम तो नहीं रह रहे, रहना आपके घर में किसने? परमेश्वर ने। हम तो यहाँ पर हम जितना हमसे हो सकता है प्रभु को इज्जत देते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रभु आप ना चलाए तो हमारे बस की नहीं। इसलिए प्रार्थना में उनके लोगों से पूछने से सवाल, उसका जवाब नहीं मिलेगा। मैं आप कितना चाहते हो, मेरा घर परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु इस घर में वास करना है। प्रभु ही इस घर की हर कमी को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। जितना आप घर में परमेश्वर को आदर दोगे, घर में, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप लोग सबके अंदर भूख रहते, 3 बजे प्रार्थना है, जल्दी जल्दी जाना है, लेकिन इससे बढ़कर आपके घर में घर का वेदी होना है। सुबह शाम बच्चों को लेकर, चाहे बाप बैठे या ना बैठे, भाई मेरे घर से प्रभु के लिए आराधना निकलेगा, सुबह भी और शाम को भी। प्रभु का उपस्थिति का आदर मैं अपने घर पे करूँगी, तब देखना उस घर का हालत बदलेगा या नहीं। इसलिए आज हम लोग मेन बात किस पे ध्यान दे रहे हैं? परमेश्वर का उपस्थिति हमारे घर में क्या होना है? बढ़ना है। प्रभु ने आकर हमारे घर में क्या करना है? हमारे शरीर में भी हक किसका होना है? हाँ, मंदिर बनेगा तो बीमारी भी क्या होंगे? प्रार्थना।